किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? और ऐसे कौन से कार्य है जो पतिव्रता स्त्री को नहीं करने चाहिए? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थीं। उस समय देवी राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहें, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब राधा रानी कहने लगीं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न यह हैं कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? ऐसा भेदभाव क्यों होता है? मैं जानना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आपने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में महत्वपूर्ण कथाएं सुनाता हूं। ध्यान से सुने। आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह कथा सुनाता हूं जो मेरे श्री राम अवतार की है। वैदिक काल में हजारों आर्षि परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर्य और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से एक अर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, तो कौन थे वे आर्षि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया? और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक आशय के श्राप से गर्भवती हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहां महर्षि अगस्त प्रभु श्री राम को इस कहानी को सुनाते हैं। यह सतयुग काल की बात है, जब परमपिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित हो गईं और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगीं। तभी आर्षि पुलस्त्य जी ने क्रोधित होकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। आर्षि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन आर्षि तृणबिंदु की कन्या को इस श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए अनजाने में आर्षि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। आर्षि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कन्या को देखा, उनके श्राप का असर उस कन्या पर होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर आर्षि की कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से सारी घटना का अनुमान लगा लिया। इसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य के पास गए और कहा, हे मुनिवर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्व गुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की शिकार हुई है। यह सदा आपकी सेवा करेगी। ऋषि तृणबिंदु की आदरपूर्वक विनती सुनकर और निष्पाप बिंदुसरा को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य जी भी दुखी हुए। उन्होंने ऋषि तृणबिंदु को प्रणाम किया और उनकी पुत्री बिंदुसरा को ग्रहण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। बिंदुसरा आर्षि पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर आर्षि पुलस्त्य जी ने एक दिन उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था। इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद उस आर्षि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया
और जैसा कि आर्षि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था, वह पुत्र विश्वा के नाम से जाना गया। विश्वा बड़े होने पर अपने पिता आर्षि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। आर्षि विश्वा के तपस्वी रूप को देखकर आर्षि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। विश्वा को एक सुंदर, बलवान, गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम श्रवण रखा गया। इसी श्रवण का एक नाम कुबेर है। हे देवी राधा, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुने। नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।